सर लेट से आएगा। सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का राखीगढ़ी, कौन सा था? राखीगढ़ी था। अब सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हो गया, इसको बताने वाले कौन व्यक्ति थे? जॉन मार्शल और एस राव, एस आर राव। जॉन मार्शल और एस आर राव, तो ये याद करके रखो सब। तो सिंधु सब, यहाँ पे हम लोग कौन सा एरिया है? हम लोग का भारत है। ये क्या है? भारत है। भारत है। सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यताएं चली थी, सबसे प्राचीन सभ्यता जो चली थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। बोलना भाई, बोल के पढ़ो सब, तुम लोग को याद नहीं ऐसे हो रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी। और ये भारत है, और भारत के जस्ट अगर इधर आओगे, भारत के जस्ट, तो ये ईरान पड़ता है और इधर इराक पड़ता है। इधर कौन सा एरिया है? इराक। इधर कौन सा एरिया है? इराक है। तो लो कर रहा है काम क्या? ये तो काम कर, देखो इधर आपका भारत है, यहाँ पे आपका एरिया कौन सा है? भारत का। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इराक है। कौन सा एरिया है? इराक। यहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इराक में मेसोपोटामिया की क्या थी? सभ्यता थी। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया के सबसे ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की बात करें तो कौन सी सभ्यता होगी? शहरीय सभ्यता। मेसोपोटामिया की एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। इराक में थी। कहाँ पे थी? इराक में। कहाँ पे थी? इराक में। समझ में कि नहीं? कहाँ पे था? इराक में था। अब इसमें चार चार सभ्यताएं एक साथ काम कर रहे थे। इराक में कितने सभ्यताएं काम कर रहे थे? चार। एक था आपका सीरिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सीरिया की सभ्यता। और एक सीरिया की सभ्यता थी। उसके बाद आप मेसोपोटामिया की सभ्यता में चार सभ्यताएं थी। सीरिया की सभ्यता, आसीरिया की सभ्यता, केटेरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। कितनी सभ्यताएं थी? चार सभ्यताएं थी। आसीरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कटेरिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। कौन सा था? आसीरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कटेरिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया में कितनी सभ्यताएं सम्मिलित थी? चार सभ्यताएं सम्मिलित थी। पहला जो था आसीरिया की सभ्यता, कटेरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और सीरिया की सभ्यता। कितनी सभ्यताएं थी? चार सभ्यताएं। चार सभ्यता मिलकर कौन सी सभ्यता का विकास किया था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये कहाँ पे पाई जाती थी? इराक में। कहाँ पे पाया जाता था? इराक में। अब मेसोपोटामिया जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पे हर एक मायने में अगर बात करें तो सभी पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सभ्यताएं देखने को मिलते हैं। इराक को सबसे बढ़िया से तोड़ दिया था कौन? सिकंदर। कौन मार दिया था? सिकंदर। इराक को बर्बाद करने का अभी का काम करता है अमेरिका सबसे बड़ा। अमेरिका किसी को मारेगा तो ठीक है, ऐसे गड़बड़ कर देगा। इराक को मारा था, ईरान को मारा था, इधर ग्रीक को भी जाके मारा था। वो अमेरिका वाला कुछ कर लेगा तो कोनो बात ना है। अभी लड़ाई जो चल रहा है यूक्रेन और रूस से, तो सब चिल्ला रहा है, सब यूक्रेन को कहाँ मार रहे हैं, यूक्रेन को कहाँ मार रूस वाला। वो मार रहा था तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल इशू बनने का काम शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया से तहस नहस करके गया था ये सब। एकरा बाद जो सबसे पहले किया था वो सिकंदर करके गया था यहाँ से। सिकंदर जो था वो विश्व विजेता के नाम से विख्यात था। सिकंदर किस नाम से विख्यात था? विश्व विख्यात। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को बहुत बढ़िया से तोड़ के गया था। कौन तोड़ा था मेसोपोटामिया की सभ्यता को? कौन तोड़ा था? सिकंदर की सभ्यता। यहाँ पे ये जो एरिया जो थी, यहाँ पे इराक की जो एरिया थी, इराक में था बेबीलोन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? बेबीलोन की सभ्यता। उसके बाद कौन सी? सीरिया की सभ्यता। उसके बाद आसीरिया की सभ्यता। उसके बाद कटेरिया की सभ्यता। कितने सभ्यताएं इसमें सम्मिलित थी? चार सभ्यताएं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कितनी सभ्यताएं थी? चार सभ्यताएं थी। एक में था आसीरिया की सभ्यता, दूसरा कटेरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और सीरिया की सभ्यता। तो कितनी सभ्यताएं थी? चार सभ्यताएं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। दुनिया के सबसे ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी एक कृषि आधारित थी। किस आधारित थी? कृषि। यहाँ पे मेनली क्या किया जाता था? कृषि। हालांकि कृषि उस समय अर्थव्यवस्था तो सभी जगह था। यहाँ पे देखोगे आप सिंधु सभ्यता में भी तो कृषि देखने को मिला, समझ में कि नहीं? वहां पे भी कृषि देखने को मिला। और यहाँ पे वहां पे पशुपालन भी होते थे, कृषि भी होते थे, लेकिन सबसे मुख्य कौन था? कृषि था। तो सिंधु सभ्यता जो ये है, जो इराक वाला जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी कृषि आधारित ही था। क्या आधारित था? कृषि। यहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर। अर्थव्यवस्था कहती थी कृषि पर। तो सिंधु सभ्यता में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिलेंगे। सिंधु सभ्यता में जो सड़कें थी वो बड़ी चौड़ी होती थी, एकदम साफ सुथरा बनाया गया था। उसके चारों तरफ समकोण से करते थे, उसके ऊपर लैंप लगे हुए थे, कूड़ादान लगा हुआ था। लेकिन यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की सड़कों में कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती। मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी ना, इसके अभी जो अपने गाँव में देख, हम लोग ऐसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में जीते आ रहे हैं आधा। और इसी को वेस्टर्न कंट्री भी बोलते हैं। देखो भारत से पश्चिमी क्षेत्र में है, देखो इधर ईस्ट वाला है तो इसको ईस्ट इंडिया बोलते हैं, समझ में रहा क्या? और देखो ये पूर्व साइड में है
किस साइड में है? पूर्व साइड में, तो ईस्ट बोलेंगे। और ये जो है किस साइड में है? पश्चिम साइड में, तो इसको वेस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वेस्ट। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज है, मतलब पश्चिमी सभ्यताएं। ये सब कौन सी सभ्यता है? पश्चिमी। तो पश्चिमी सभ्यताएं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अभी जो हम लोग घरों पे रख जो देखना, अभी ससुरा सब यहाँ पे जो सड़क होता है, सड़कों पर ना ढाला के बैठा देगा सब, और पे भैंस रख देगा सब, खा रहा है सब, ये बोलेगा तो क्या हकाया लाटा है वो, समझ में नहीं? ऐसा एगो हमरे गाँव में एगो हमारा पार्टनर है, एक दिन फोन किया ओकरा से, तो कहे कहाँ था? अरे झगड़ा उगड़ा, तो कथी पे झगड़ा फंसा था? तो कह रहा कि देखना रोडवा बनल था, रोडवा नया बना है, और वही पर ससुरा नाथ धके भैंसा खिया रहा है, और कह रहा है कि हटा दो, तो कह रहा है काहे हटाए? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग मेसोपोटामिया में सड़कें उबड़ खाबड़ टूटी फूटी थी, ससुरा कहीं रख लेता था, समझ में आ रहा है? वैसे तरह हम लोग गाँव में अभी अजीत है, गांव में भी ऐसे ही सभ्यताएं विकसित है। हालांकि शहरी सभ्यता अभी भी, शहर में देखिए नाली की भी प्रॉब्लम है ऐसी, तो हम लोग ओरिजिनल तरीके से अगर कहें तो हम लोग अभी भी हड़प्पा की तरह विकसित नहीं है। हम अगर अपने मन से, अगर अपना सोच बताए तो हड़प्पा में जितनी हम लोगों की अच्छाइयां दिखी है, उतनी चीजें जितना तरीका से विकास किया है, उतना तरीका से आज शहर का विकास नहीं हो पाया है हम लोगों का। जैसे हम लोग टेक्निकल चीजें विकसित किए हैं ना, हम लोग अपने जीवन स्तर की चीजें विकसित नहीं किए जैसे कि वो लोग किया था, हड़प्पा वालों ने किया था। वैसे ही मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी कृषि आधारित थी, ग्रामीण लोग रहते थे यहाँ पे, टेक्निकल उतना विकसित नहीं थे। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, टूटी हुई थी, नालियां नहीं था यहाँ पे मुख्य आधार कृषि था, और कृषि जहाँ होता था वो देहात एरिया दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। मुद्दा यह है कि अगर पूछे कि ग्रामीण सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता में से कौन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये किस पर आधारित, इसका अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित पर। इसमें थे सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कटेरिया की सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता बोलिए या सीरिया की सभ्यता बोलिए, दोनों बात एक ही चलता है इसका। इसमें लगभग 10,000, कितना? 10,000 BC। इसकी विकास कितना साल पहले हो गया? 10,000। कितना पहले हुआ था? 10,000 BC पहले। कितना समय पहले हुआ था? 10,000 BC। बताओ 10,000 BC पहले कोई सभ्यताएं थी? 10,000 साल पहले। और ये सभ्यताएं ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। और सिंधु सभ्यता कितना साल पहले है? 2500 साल। कितना 100 साल? 2500 साल पहले। लाख में क्या चल रहा है? 2500 साल पहले। आज से अगर जोड़ोगे तो 45 साल होगा, मतलब 2000 अगर लेके चलोगे ना, 2025, 5 जोड़ लो और, तो लगभग, अगर ऐसे, हाँ भाई, जो सभ्यताएं थी बहुत पुरानी सभ्यता हो गई। यहाँ पे 4 सभ्यताएं में सबसे जो फेमस सभ्यता थी वो बेबीलोन की सभ्यता थी। किसकी फेमस थी? बेबीलोन की। 4 में जो सबसे अगर फेमस था ना, तो बेबीलोन का सभ्यता था। बेबीलोन की सभ्यता में अगर देखो, जो यहाँ पे जो कृषि आधारित जो पैटर्न होते थे, कहाँ पे? कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया कितना साल पुराना है? लगभग 10,000 साल पुराना है, कहीं कहीं 8,000 साल भी लिखता है। तो 10,000 या 8,000 साल पुराना है। कृषि अर्थव्यवस्था इसका मुख्य आधार था। नालियां सही नहीं थी, इसके नगर नियोजन अच्छे नहीं थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो यहाँ पे जो देवता होते थे, देवता को बहुत मानता था सब। हमारे किसी का एक धार्मिक रुचि होता है। अब लोग अपना, जैसे कि अब सबका एक अलग अलग धर्म पैटर्न है, लोग अब जिसको फॉलो करता है वो करता है। अब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। अब जैसे लोग मंगर को मीट मछली नहीं खाता है, अब मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं मान रहे तो राक्षस जैसा खाए तो कोनो बात, समझ में कि नहीं? अब जैसे बहुत सारा ऐसा, हम ही मंगर को बीफे को नहीं खाते हैं। अब जिसको खाना है वो सार्वजनिक खाता है ससुरा, तो मानना है, जिसको मान रहा है वो मान रहा है। तो ये लोग भी मानते थे। ये मानते थे कि एक नोआ नाम के एक व्यक्ति थे। क्या नाम का? नोआ। नोआ, नोआ, ये नोआ थे। एक बार इनमें एक ओल्ड स्टेटमेंट नाम का एक बुक है। इन लोगों का जो बुक जो होता है ना, बुक, इन लोगों का बाइबल टाइप का एक बुक होता है। और बाइबल में एक ओल्ड स्टेटमेंट दिया गया। ओल्ड स्टेटमेंट सबसे पुराना स्टेटमेंट दिया गया, समझ में कि नहीं? सबसे पुराना स्टेटमेंट। और उसमें कहा गया कि जब जल पलावन हो रहा था, जल पलावन का मतलब क्या था? जल पलावन का मतलब होता है कि पूरा बाढ़ आ जाए, पूरा संसार डूब जाए। जल पलावन चल रहा था, उसी को कयामत बोलते हैं। हाँ, उर्दू में क्या बोला जाता है? कयामत। ससुरा पर गाना बना दिया, कयामत कयामत। ससुरा कयामत आए तो जिंदा बचल कैसे होता है? अजीब अजीब गानों में बनाता है सब। और गाना बता, आधा तेरी आंख नसीली। ससुरा जब कयामत आ जाएगा तो वो आंख नसीला दिखेगा, वो समाप्त हो जाएगा सब खेला यहाँ पे। समझा कि नहीं? तो ऐसा सब गाना बना दिया सब। तो नोआ नाम के जो व्यक्ति था ना, कहा गया कि जब जल पलावन हुआ, एकदम पूरा जल पलावन, जब जल पलावन जब हो रहा था, तो नोआ नाम का व्यक्ति एक नाव बनाया। क्या बनाया? नाव। और नाव पर हर एक प्रजाति को रख दिया। जैसे आदमी का एक जोड़ा रखा, कुत्ता का एक जोड़ा रखा, राक्षस का एक जोड़ा रखा होगा ससुरा, कहीं चूहा का एक जोड़ा रखा, बिलाई का एक जोड़ा रखा, सबका एक जोड़ा, मतलब व्यवस्था रखा। एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, ताकि आगे की तरफ सृष्टि विकास कर पाए। अब एक जोड़ा रख के आई नौवा लेके चल दिया। अब सब विकास हो गया, नौवा बच गई। देख लो कैसे रुकते, उतना जल पलाव में पूरा संसार डूब गया और नाव बच गया।
समझ में आ रहा है? अजीब अजीब चीजें को थोड़ा सा ऐसा होता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नाव बच गया, और नाव बचने की वजह से सभी प्रजातियां बच गई और हम लोग आ गए। नोआ। और इसका एक किताब है, एक किताब है इसका, और किताबुआ का एक बहुत बढ़िया सा नाम है, उतना पिष्टम। उतना पिष्टम, किताबुआ का नाम क्या है? उत्तमा पिष्टम। एक और ही नाम है इसका, जिन सुद्रा। जिन सुद्रा। पुस्तकवा का दूदू को नाम से चलता है। जिन सुद्रा बोलो या उतना पिष्टम बोलो, दोनों नाम से ही फेमस है। ये कहानी ये में लिखा है नोआ। हाँ? नहीं, इसमें लिखा है, बाइबल का एक ओल्ड स्टेटमेंट में इसको बखान किया गया है। मतलब लिखा बाइबल में नहीं गया है क्या? धर्म नहीं, किताब का नाम है भाई। देखो, जिसे सभी का जैसा रामायण महाभारत भागवत गीता, बहुत सारी किताबें यहाँ मेसोपोटामिया के लोगों की है ये। मेसोपोटामिया की, यहाँ की नहीं है ये सब, मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया ने उतना पिष्टम नाम के किताब में इन्हें बताया कि नोआ नाम के व्यक्ति थे, जल जल पूरा जल प्लावन हुआ और ये का नाम बच गया, अब पूरा सब संसार यहीं से बन गया। ये लोग बताया था। इन लोगों ने मंदिर को जीवरत कहा था। मंदिर को क्या बोलते थे ये लोग? जीवरत। जो मंदिरें होती थी, मंदिर, मंदिर को ये लोग क्या बोलते थे? जीवरत। जीवरत, जीवरत द बोलते थे, जीवरत क्या बोलते थे? जीवरत। मंदिर को क्या बोलते थे? जीवरत बोलते थे। इनको जो मंदिरें होती थी ना, मंदिरें पक्की नहीं होती थी, ये लोग पक्का ईंटा नहीं जानता था। पक्का ईंटा कौन जानता था? सिंधु सभ्यता वाला। ये लोग कच्चा ईंटा का बनाता सब। ये लोग मिट्टी के घर मिले हैं यहाँ पे। क्या मिला है? मिट्टी के घर। घर ऐसा मिला है, बड़का बड़का आंगन था इस सब में भी, बहुत बड़ा बड़ा आंगन होता था चारों तरफ से भी। जैसे सिंधु सभ्यता की थोड़ी सी डिजाइनिंग मिलती है यहाँ पे, लेकिन पूरा नहीं मिलता। ग्रामीण सभ्यता के कारण बहुत सारे अभाव होते थे यहाँ पे। यहाँ पे जो फसल, जो खेती का जो प्रमाण यहाँ से देखने को मिला, जिससे मोहनजोदड़ो में, सॉरी हड़प्पा, क्या बोलते हैं उसको, मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले, तो यहाँ भी 7,000 साल पहले ही कृषि का शुरुआत हुआ था। हालांकि सभ्यताएं थी 10,000 साल पहले, तो 10,000 से पहले 7,000 साल पहले मिला था। इसका कारण क्या है कि ये 3,000 साल क्या कर रहे थे? आदि मानव की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, टेक्निकल विकसित नहीं था। तभी शहर का कैसे विकास कर पाओगे? बात समझ में आ रही है क्या? और सिंधु सभ्यता जो चली वो 2500 साल पुरानी थी ना, वो बहुत कुछ जान चुकी थी, पहले से देख चुकी थी। समझ में आ रहा है? उनका माइंड थोड़ा बहुत ज्यादा बैकअप हो चुका था, इसके वजह से वो शहरी बन गए और ये क्या रह गए? ग्रामीण रह गए। और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से सभ्यता शामिल हो गई, जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें 4 सभ्यताएं काम कर लगी थी। पहला सभ्यता का नाम था सीरिया की सभ्यता, आसरिया की सभ्यता, कैटेरिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। तो कितनी सभ्यताएं थी? 4 सभ्यता। सब में फेमस सभ्यता का नाम था बेबीलोन की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा कहां देखने को मिला है? बेबीलोन में। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में। अब ऐसा नहीं कि झूलेगा, ऐसा मत समझना कि झूलता हुआ बगीचा का मतलब कि झुलवा झूल रहा है ऊपर बगीचुआ में, ऐसा नहीं था। अब जैसे मान लो कोई आदमी खींच, अब जैसे, अब कुछ ऐसे मान लो जैसे कोनो ढह के ऐसे फोटो खिंचवाया, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ढह गया है, अरे ढहता हुआ आदमी का फोटो है। अब जैसे मान लो भाला से मार रहा था, सिंधु सभ्यता मिला था आपको, भाला से शिकार कर रहा था, तब इसे थोड़ी करेंगे गाप दिया था, अरे शिकार करते हुए मिला था फोटो। समझ में, समझ में फोटो खींचने आजकल तो ससुरा बहुत बड़का ट्रेंड का जीवा निकाल के खिंचवा रहा है सब, जीव निकल के फोटो खींचता है सब, खींचता है सब अपने से, जीव निकल, हाँ। वही मॉडल है, ये सब निकाले, वो सब भैंस का काम है, सब गाय भैंस नहीं होता, जानवर सब देखना कवरी करते रहेगा सब, लास्ट में जीवन का कुछ जाएगा सब। और जब वही पे फोटो बनाना शुरू कर दिया, महिला सब ज्यादा खिंचवाती है सब। जैसे दूगो अंगुरिया के, दूगो अंगुरिया में काट घर है, सोच तूर दे दी यहाँ से, एक को दिखा, अजीब अजीब सब खिंचवाता है सब यहाँ पे। अब वो में कौन सा कला आ गया भाई? ऐसे वाला भी, ये कौन सा कला है? हो इनमें कौन सा कला आ गया है? चलो यहाँ पे, अरे लड़का सबका फोटो का कोई टेंशन नहीं आता है। राक्षस जैसा आई है तो ओकरा सुंदरता से क्या लेना है, ओकरा डिजाइनिंग से क्या मतलब बनता है? वो तो कैसा हूँ खींचवा लेगा ससुरा, वो खा, रोड पर चलता रहेगा, गिर जाएगा ना, वो फोटो खींच ले, हो गया। ऐसा भाई, अब बहुत बढ़िया है सब, अभी बहुत बढ़िया है सब। अभी अभी तुम लोग, ना ठंडा में नहाने का जरूरत भी है क्या? हम खुद 4 महीना पर एक बार नहाते हैं, हमें कौन सा बड़का बात है? नहीं भाई ठीक है, देखो लड़का सब एगो रूम पे रहता है ना, सबसे बड़का उसका टेंशन है, वो कपड़ा फींचेगा 6 महीना पर एक बेर, और वो फींचेगा 10 बाल्टी। जानते ना, बहुत मेहनत करता है सब, एक दिन में सब गुटिया के। काहे ला नहाए? अरे काहे ला नहाए उसमें? ना नहाए काहे ला भाई?
हाँ, आपने बड़ाई खुद कर ली। आ जा भाई यहाँ पे। देखो समझो यहाँ पे, अगर सीधे से अगर बात करें कि लड़की संवारना छोड़ दे तो लड़का देखना छोड़ देगा, सीधे सा मुद्दा है। समझ में रहे? लड़का अगर देखना बंद कर दे तो लड़की संवारना छोड़ देगी। समझ में? अगर मेकअप धो के ससुरी अगर रात के निकल जाए तो पगला जाएगा, सब देख के हरक जाएगा, 10 कुछ भाग जाएगा पीछे। ससुरा यहाँ पे। चलो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी बहुत पुरानी थी। मेसोपोटामिया एक देखो, एक चीज है ना, जब किसी का टाइम खराब होता है ना तो दुनिया ठोकर मारती है और हंस के मुंगा देती है। समझ में रहा है? एक व्यक्ति थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कहा था, माई टाइम इज बैड। इसका मतलब ये था, जब समय खराब हो तो चुपचाप साइलेंट हो जाओ, और जब समय वापस आ जाए तब दिखाओ कि तुम कौन हो। समझ में रहा है क्या? तो वैसे ही है, महिलाओं का समय कभी कभी खराब हो जाता है। आपका समय आएगा तो उसने लिखा ना। समझ में रहा है क्या? चलो आगे देखें। अभी अभी एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड तुमको बता देते हैं। एक बहुत बड़ा का ये पनडुब्बी टैंक बनाया गया है भारत में, वाराणसी में। बहुत बड़ा पनडुब्बी टैंक है, उसमें परमाणु बम रख के तैयार किया जा रहा है मरने के लिए। एक बार सोच रहे हैं उस पर वीडियो बनाए, शाम को देखते हैं फिर तो बात किया जाएगा। मतलब बहुत बेहतरीन बनाया सब, ये भारत का इसी ये मॉडर्न चीज है। अब ससुरा वेस्टर्न कल्चरी वाला ले लेके आ जाओ और तब कहो कि हम ड्रेस पहन के आ जाओ, फाटल एकदम चूहा डिजाइन काट देता है सब, टांग दो ऐसे चूहा काट देता है, उस सब का नाम हम चूहा डिजाइन नाम रखे ओकरा, और ओकरा डिजाइन बना। अच्छा, पुराने जमाने में ससुरा फट जाता पैंट तो आदमी नहीं पहनता था, और फट गया कहला पहने, अब फाटल का पहन रहा तो कह रहा डिजाइन है, अपने से फाड़ ले रहा है। बोले ये गुड़ा देख रहे थे वो छोटा सा, हम घरवा गए थे तो हमारा गौवा जो है ना बहुत बेहतरीन गाँव है, हमारा सब चीज मिलेगा वहाँ, एक से एक मिलेगा सब वहाँ पे। तो वो देख रहे थे तो हमारा घर तो 3 फीट पड़ा है, द्वार बड़ा है, तो हम हमेशा 3 फीट पर घूमते रहते हैं, जाते हैं घरवा, तो हम ज्यादा घर में ना रहते हैं, ऐसे आदमी है भाई, घर में काला रहे। तो यहाँ पे जैसे वो पैंटवा था ना तो ब्लेड ले रहा था, आई से थोड़ा सा फटल था तो ओकरा के ब्लेडवा से एकदम और ही कर रहा था। तो ये कर कहा रहा है तू? तो डिजाइन बना रहा है। हाँ ठीक है, देश तरक्की में है। अब ऐसा ऐसा सब बना रहे तो क्या करे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी, ये सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी, सबसे प्राचीन सभ्यता। पूछे कि सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी विश्व का? मेसोपोटामिया की सभ्यता कितना साल पुराना था? 10,000 साल पुराना था। यहाँ पे कितनी सभ्यताएं काम कर रही थी? 4 सभ्यताएं। 4 सभ्यता में कौन कौन सभ्यता थी? सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असरिया की सभ्यता और कैटेरिया की सभ्यता। सबसे फेमस था इसमें बेबीलोन की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा कहाँ देखने को मिला है? बेबीलोन में। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में। सिकंदर का मकबरा कहाँ देखने को मिला है? ये ससुरा सिकंदर जो था बेबीलोन को मारा था। 301 जगह का नाम है, 331 में, 331 बीसी पूर्व, 331 बीसी में सिकंदर आया, अब बढ़िया से कचूमर कड़ा बेबीलोन वाला सबको, और पीट उठ के यहाँ से अपना मकबरा बनवा लिया और चला गया। समझ में रहा है क्या? हाँ यही पे बेबीलोन में ही मारा था, तो उधर से लौटती में मारा था, इधर से जाने में तो बढ़िया से पीटल था। समझ में रहे? तब जान उधर से लौट रहा था तब मकबरा बना, मरने के बाद बना भाई। समझ में ना आया तुमको? अब इधर से गया तो पीटते गया। इधर से देखो, इधर अगर सीधे से अगर बात करें तो इधर से अभी फिर मिटाना पड़ेगा। देखो अभी सुनो, सिकंदर इधर से घुसते हुए यहाँ से इधर यूनान वाले एरिया से, यूनान वाले एरिया से इस तरह घुसते हुए इस अफगानिस्तान पाकिस्तान कजाकिस्तान होते हुए तब भारत में पहुंचा था। तो इधर वाले मिस्र, इधर मिस्र पड़ता है, मिस्र को भी यहाँ से पूरा डुबा के लेके गया था, ये सबको मारते हुए गया था इधर। तो अब विश्व विजेता ऐसे थोड़ी कहा जाता कि एगो को मारा विश्व विजेता हो गया। समझ में रहा? इधर से रौनते हुए गया था, जब इधर भारत एक ऐसा देश था जहां पे इसका कुछ नहीं हो पाया। और भारत में क्यों नहीं हो पाया, उसका बहुत बड़ा एक कारण था। समझ में रहे? अब बहुत जगह ऐसे मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की वजह से हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी हालत 10 साल से लगातार कोई युद्ध लड़ेगा, उसकी हालत करेगी क्या युद्ध लड़ने के लिए? आप सोच सकते हो, बिना थके बिना रुके 10 साल से लगातार सिकंदर युद्ध करते जा रहा था। तो राजा सबको क्या मतलब बनता है युद्ध करने का? वो सब कहाँ युद्ध करता है? अरे युद्ध तो सेना करती है, वो ससुरा तो खड़िया ही रहता है। सेना हारा मतलब राजा हारा, सेना जीता मतलब राजा जीता। अब देख लो वहां पे रामायण महाभारत में सबसे ज्यादा कौन लड़ता है? सेना ही लड़ती है। वो एक बार जाएगा ससुरा हो गया, वो चल दिया हो कभी। मेन आपका जो मेन है ना, देखो घर के जो डिजाइनिंग बनाने वाले जो मेन होते हैं वो ठेकेदार होते हैं, काम करने वाला मजदूर ही होता है। समझ में रह गया? ऐसा थोड़ी है, ऐसा बात मत को भाई। मजदूर अगर चाहे तो दुनिया का सब कुछ कर सकता है।
लेकिन उसको मौका देना ही नहीं होता है किसी को। देखो एक चीज, जैसे आप काम करना चाहते हो लेकिन आपको काम करने का फील्ड नहीं मिलता है। अब एक ठेकेदार है, उसको हर एक जगह कांटेक्ट है, उसको काम मिल रहा है, काम कर रहा है। अब एक लेबर है, उसका उतना तो कांटेक्ट है नहीं कि उसको काम उतना मिले। वो लेबर के जरिए काम करता है तो लेबर के जरिए काम कर रहा है। एक से एक देखना भाई, जो अनपढ़, जैसे एक व्यक्ति थे आइंस्टीन, कितना का हुआ होगा सब, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है। आइंस्टीन नाम के थे, उनका एक ड्राइवर था। ड्राइवर सुना, ड्राइवर होता है गाड़ी चलाने वाला। जब जब ऐसा समारोह होता था आइंस्टीन के पीछे पीछे लग जाता था और जाके चुपचाप भाषण सुन के चला आता था। एक दिन आइंस्टीन साहब से कहा कि ओ, हम सोच रहे हैं आप ही जैसा बने। अरे कि इसमें कौन सा बड़का बात है, बन जाओ, इसमें कौन सा बड़का बात है भाई, हम जितना जानते हैं उतना जान जाओ, बात खत्म। करे कि आपका सब भाषण सुने, लगभग कर लेंगे। करे ठीक है। अब एक दिन भाषण में जाना था आइंस्टीन को, जहां वहां के लोग नहीं देखा था, कहा कि तुम जाओ, चलो तुम आज हम तुम्हारा ड्राइवर और तुम हमारा आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब वो ड्राइवर बने और वो क्या बन गया, आइंस्टीन साहब बन गया। और गया लेक्चर दिया, बेहतरीन लेक्चर दिया। लेक्चर देने के बाद जब उतरा तो सभी लोग बुझे कि यही आइंस्टीन है। बाद में बताया गया कि ये आइंस्टीन थे, ये ड्राइवर था। तो समझ में आया क्या, प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए किसी को ना, अपना मतलब ओरिजिनल अगर नॉलेज है उसके पास तो दिखा देगा। तो यही मत समझो कि हर एक मजदूर उतना वो नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। तो अब एक ड्राइवर उतना बता सकता है सिर्फ लेक्चर सुन के, अगर वो पढ़ना शुरू कर दे तब क्या होगा। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो एग्जाम्पल में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे नोवा नाम के व्यक्ति थे जिनको ये सारी बात बताई गई थी। बेबीलोन जो थे, सिकंदर का मकबरा कहाँ है, बेबीलोन में। सिकंदर का मकबरा कहाँ है, बेबीलोन में। सिकंदर का मकबरा झूलता हुआ बगीचा कहाँ है, बेबीलोन में। इसको बेबीलोन को मारा कौन था, सिकंदर। बेबीलोन को खत्म कौन किया था, सिकंदर। हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यता को मारते हुए भी कौन गया था, तो सिकंदर ही गया था। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो ग्रामीण सभ्यताएं थी धीरे धीरे चलने लगी थी। इसके जो दीवारें थी वो मिट्टी की दीवारें थी। किसकी दीवारें थी, मिट्टी की दीवारें थी। यहाँ के देवता में फेमस जो देवता थे वो शिव थे। फेमस देवता कौन थे, शिव थे। शिव का तो सब जगह फेमस है, ससुरा तो ब्रह्मांड व्यक्ति है भगवान शिव। इनका तांडव तो पूरा जगह प्रचलित है। कहीं भी जाओ भगवान शिव का सब जगह भक्त मिलेगा। महाकुंभ का मेला हो रहा है, ईरान, अफगानिस्तान, यूक्रेन उक्रेन सब से पहुंच रहा है सब। अमेरिका से सब भगवान शिव का भक्त है सब। बहुत बड़का आदमी है थी, महादेव, समझ रहे। एक और हम 40 साल बोलता है कि हम नहीं आए, समझ रहे। हाँ हाँ, 40 साल बोलता है शायद कि हम नहीं आए। उस ससुरा की उम्र होगा 40 साल। हाँ ऐसा है। देखो ऐसे नहाने कोई बड़ी कौन सा नहाना कौन सा नहान 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 लगा रखा सब। मैं नहाए नहीं लबिनु का हो जाएगा, नहाने से का दिमाग बढ़ जाता है का। ऐसा रहे तो भैया सबका दिमाग इतना बड़का हो जाए। बहुत ज्यादा। हम 2 दिन नहा लिए ससुरा, लगातार हमको सर्दी धलिया, कहे कि छोड़ो अब 6 महीना पर एक बार नहा लेंगे, बात खत्म। जनवरी में नहाए तो फिर अब चल जाएंगे अप्रैल मई जून में, वहां नहा लेंगे एक बार होली में। फिर होली में नहाएंगे तो छठ में नहा लेंगे एक बार, हो जाएगा बस काम खत्म। साल में 3 बार नहाओ, बात खत्म। देखो यहाँ पे देखो, भगवान शिव बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस थे। जिस तरह हड़प्पा में फेमस कौन थे, शिव, भगवान शिव थे। हड़प्पा में भी फेमस थे और यहाँ भी कौन थे, शिव। लेकिन यहाँ और भी कुछ देवताओं की चर्चा मिलती है। जैसे यहाँ पे इंद्र की, सॉरी चंद्र की, चंद्र समझते हैं, चंद्र यानी चांद, चंद्र यानी चांद। चांद के देवता को ये सब उर कहता था। क्या कहता था, उर। चांद के देवता को क्या बोलता था, सब उर बोलता था। चांद के अलावा एक और देते थे प्रेम और युद्ध के देवता। ससुरा लफड़ा कैसे हो गई, हमको समझ में नहीं कि ससुरा लिखा कैसे, प्रेम और युद्ध दोनों के देवता एक ही आदमी था, इनाना। तो प्रेम और युद्ध कैसे सम्मिलित हो जाएगा। अब युद्ध करने वाला प्रेम कैसे करेगा, प्रेम वाला युद्ध कैसे करेगा। अब महात्मा बुद्ध को कहो कि भाई तुम युद्ध करो, करेंगे का, नहीं कहो। वो तो सर्वांगीण विकास वाला व्यक्ति थे, उनका तो बातें मत बतियाओ। तो उस समय की बात वो छोड़ दे, उधर वो तो महाभारत की खेला थी। लेकिन वो अजीब व्यक्ति होंगे, वो अजीब व्यक्ति थे ही। आज के जमाने में वैसा ही व्यक्ति का जरूरत भी है। राम बनने का जरूरत मत सोचना कि इस समय में राम बन के तुम गुजारा चला लोगे, पॉसिबल ना है। इस समय कृष्ण बनना पड़ेगा, जैसा करनी वैसा भरनी, जिस तरह उस तरह। भाई समझ में रहे। तो यहाँ पे युद्ध, इस पे इनाना देवता का नाम क्या था, इनाना। और ये प्रेम के देवता थे। किसके देवता थे, प्रेम। और प्रेम के साथ किसका देवता थे, युद्ध के। प्रेम और युद्ध के, प्रेम और युद्ध के, प्रेम और युद्ध के। तो मेसोपोटामिया की सभ्यताएं जो थी ये बहुत विकसित सभ्यताएं हो गई थी। कब,
बहुत विकसित हो गई थी कब? जब ये सारा चीज थोड़ा सा लास्ट में चलने लगा था, जब इसका पतन के कगार पे था। तो धीरे धीरे अब आगे बढ़े की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता में सम्मिलित थी। और 4 सभ्यताएं कौन कौन सी थी? बेबीलोन की सभ्यता, कटेरिया की सभ्यता, आसरिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। कितनी सभ्यता हो गई? 4 सभ्यता। 4 सभ्यता मिलकर कौन सी सभ्यता बनी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पे एक नदी बहती थी, 2 नदियां बहती थी इसे। यहाँ पे कितनी नदियां बहती थी? 2 नदी। इसको दजला या फरात बोलते थे। दजला और फरात, हिंदी में बोलेंगे तो दजला और फरात, 2 नदियां थी। एक का नाम था दजला और एक का नाम था फरात। फरात, दजला और फरात। इसको यूफ्रेटस और टिब्रिस भी बोला जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में वो सब बोलता था यूफ्रेटस और टिब्रिस, यूफ्रेटस और टिब्रिस, यूफ्रेटस और टिब्रिस, टिब्रिस, अभी छोड़ो टिब्रिस, यूफ्रेटस और टिब्रिस। दाजला और फरात या यूफ्रेटस और टिब्रिस, दोनों पूछा है, याद में रखना। ये दोनों नदियां पूछा है। कभी कभी दे देता है यूफ्रेटस और टिब्रिस नदी, कभी कभी दे देगा दजला और फरात नदी। तो ये दोनों के नदियों के बीच में कौन सी सभ्यताएं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोनों नदी के बीच कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया। टिब्रिस और यूफ्रेटस के बीच कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला और फरात के बीच कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। याद हो गया कि नहीं हो गया? बता सकते हैं? याद कर लिए? मेसोपोटामिया कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, दुनिया के सबसे ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता। दुनिया की सबसे शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी साल पुरानी थी? 10,000 साल पुरानी थी। कितना 10,000 साल। इसमें कितनी सभ्यताएं शामिल थी? 4 सभ्यताएं। सबसे फेमस सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता। झूलता हुआ मकबरा, झूलता हुआ मकबरा बेबीलोन, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन, बेबीलोन। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में, सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला और फरात के बीच कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया। यहाँ के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जीवरत। मंदिरों को क्या कहा जाता था? जीवरत। मंदिरों को क्या कहते थे यहाँ पे? जीवरत। मंदिरों को क्या कहा जाता था? जीवरत। इन लोगों का ओल्ड एस्टिमेटमेंट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति नोवा नाम की एक व्यक्ति से हुआ है। किसके हुआ है? नोवा नाम की एक व्यक्ति से। किससे हुआ है? नोवा नाम की एक व्यक्ति से। यहाँ के चंद्र की देवता को क्या कहा जाता था? उर। चंद्र के देवता को उर। चंद्र के देवता को उर। युद्ध और प्रेम के देवता को इनाना। इनाना क्या बोलते थे? इनाना। इनाना। युद्ध और प्रेम के देवता को क्या बोला जाता था? इनाना। युद्ध और प्रेम के देवता को क्या बोला जाता था? इनाना। युद्ध और प्रेम के देवता को क्या बोलते थे? इनाना बोलते थे। क्या बोलते थे? इनाना। याद हो गया? अब इसका नाम याद रखना या मत रखना कोई